कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं। तो मीटर जैसा आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता। दूसरी बात, जो लोग आपको प्राइस को लेके बात करते हैं, चाहे वो राइजर को लेके करें चाहे वो एम कॉइन को लेके करें, आप उनको प्रोजेक्ट समझाओ, फिर उनसे पूछो कि इसका प्राइस इतने डॉलर जाने में कितना समय लगेगा, फिर उसे चीजें समझ में आएगी, वो कनेक्ट करके आपको बताएगा अगर ये चीज हुई तो प्राइस यहां तक जा सकता, आपको नहीं बताना पड़ेगा। अभी मान लो कोई पूछ ले आपसे कि अतर भाई मुझे बताओ राइजर का प्राइस $1 कितने टाइम में हो जाएगा, क्या बोलोगे? कितने टाइम में? टाइम का तो कोई नहीं बता सकता सर कितने टाइम में हो जाएगा, लेकिन उधर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी और यूज केस समझाए जाएंगे। ये तो कुछ तो बताओगे, कभी तो जाएगा $1, जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ, $1 जाएगा तो भी जाएगा, तो ये कहेंगे जल्दी से जल्दी जाए। ठीक है। होता क्या है, देखिए हम लोगों की आदत बन गई प्रोजेक्शन बताने की, और उसी प्रोजेक्शन को वो कमिटमेंट मान लेता है सामने वाला। कई लोग बोलते हैं सर अब एम कॉइन का प्राइस $3 कब जाएगा? ठीक है, जब प्राइस 60 सेंट आ गया था तो अभी पोलोनिक्स से पहले $1.70 भी गया ना प्राइस। अब $1.70 जब गया प्राइस, तो आपको क्या लग रहा है जो अदर और लिस्टिंग आने वाली, क्या $2 $3 प्राइस नहीं जा सकता? कभी भी जा सकता है। मतलब ये जो $3 का प्राइस है, इसको कंपनी का जो हमारी जो कम्युनिटी है वो कभी भी ब्रेक कर सकती है। आज अगर मुझे 10 लाख कॉइन खरीदने हो ना, तो इस 10 लाख कॉइन में ही प्राइस कहां चला जाएगा? $2 को क्रॉस हो जाएगा। आप ट्राई करके देखो, $2 से ज्यादा में भी मतलब जा सकता है कि $2 से ज्यादा भी प्राइस चला जाए सिर्फ 10 लाख कॉइन में। इसका मतलब हम अपने लोगों को पुश नहीं कर रहे। अभी एम कॉइन से आईडी लग रही है, एम कॉइन कितने का मिल रहा है? 42 सेंट, 43 सेंट, 45 सेंट। आईडी कितने में एक्सेप्ट हो रही है? 60 सेंट। कितने का फायदा है? 15 सेंट सर 25% का। 15 कैसे हो गया? 25% का फायदा है। मतलब 1 लाख रुपए का अकाउंट कितने में लग रहा है? 75,000 में लग रहा है। कम्युनिटी को भी फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा हो रहा है, कंपनी को भी फायदा हो रहा है। जैसे जैसे एम कॉइन की बाइंग बढ़ेगी तो प्राइस भी अप्रिशिएट होगा, तो एक्सेप्ट वाला प्राइस भी कंपनी बढ़ाती चली जाएगी। चीजें हमारे हाथ में, हम बोलते हैं ना मिस्टर डेनिस के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो ऊपर लीडर बैठे हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये आज टोटली क्या बन चुका है? कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट बन चुका है। ये एक आदमी के हाथ में प्रोजेक्ट नहीं रहा। आज अगर मिस्टर डेनिस सोचे मैं प्राइस को $5 ले जाऊं, नहीं लेके जा सकते। लेके जा सकते हैं लेकिन टेम्परेरी, कि मान लो आज कंपनी $10 मिलियन डाल दे तो शायद चला जाए, लेकिन क्या $5 स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि बायर एक ही है। तो जब तक बायर हजारों नहीं खड़े होंगे, जब तक प्राइस स्टेबल नहीं हो सकता। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। तो जो लोग सिर्फ प्राइस की वजह से टिक के बैठे हुए हैं, प्राइस जब बढ़ेगा तब हम काम करेंगे, फिर तो ऑटोमेटिकली दुनिया काम करेगी। फिर आपकी क्या जरूरत है? फिर लीडर की क्या जरूरत है? अगर $2 प्राइस चला जाता है, $1.5 चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली जितने लोग बैठे हैं उनका काम अपने आप चलने लगेगा। और फिर लीडर का कोई काम नहीं हो रहा, उसमें लीडर के कोई एफर्ट नहीं है। लोगों को अपनी वैल्यू अप्रिशिएट होती हुई नजर आ रही है, फिर वो राइजर में आएंगे कि यार हम तो गलत चीजें सोच के बैठे थे, ये तो हमने मौका गवा दिया। लेकिन जब $1.5-2 एम कॉइन का प्राइस होगा तो राइजर का भी तो कुछ ना कुछ ग्रो होगा, शायद 30 सेंट हो, 40 सेंट हो। तो कई बार हम अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से खुद गवाते हैं। आज मुझे बताइए, आज 15 सेंट में कंपनी कॉइन दे रही है राइजर, तो बड़े पैकेज में किसी में 150% है, 160 है, 170 है। हम ये कह सकते हैं कितने का मिल रहा है? मिनिमम पैकेज में 10 सेंट का तो मिल ही रहा है। 10 सेंट का इशू प्राइस है। तो क्या अगले 1 साल 2 साल के बाद 10 सेंट ही रेट रहेगा? भाई 50 सेंट, 30 सेंट, 20 सेंट कुछ तो रहेगा, लेकिन 10 सेंट नहीं रहेगा, 10 से ऊपर ही रहेगा। मतलब एक आप ऐसी पोजीशन में आए हो राइजर के अंदर, या आप पैकेज लगा रहे हो कि यहां से 99% पॉसिबिलिटीज है प्राइस ग्रोथ की। 1% चांस है, 1% के प्राइस ना बढ़े। वो किस सर्कमस्टांसेस में हो सकता है? जब हम में से कोई खरीदे ना। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन क्या है रेफरल मॉडल के अंदर? ओनली राइजर।
तो जाहिर सी बात हम स्टेक कर रहे हैं, तो राइजर तो ग्रो करेगा ही करेगा। तो आप खुद सोच के चलिए कि नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर में प्राइस कहां होगा। आज हमसे कोई बात करता है तो मैं उनको क्या बोलता हूं कि आप 2030 तक आप मान के चलिए एमकॉइन का प्राइस कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो कहता है जी अभी के रेट के हिसाब से $10 हो जाए। अगर $10 हो जाता तो कितने गुना प्राइस है? 20 गुना, ठीक है ना। 50 सेंट से अगर मैं कैलकुलेट करूं और $10 रेट हो जाता तो 20 गुना। आप मुझे बताइए किसी रियल एस्टेट के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर 20 गुना प्राइस आपका अमाउंट हो सकता है किसी बिजनेस में? या आप अपने भी कारोबार में लगाएंगे 6 साल में हो सकता है, लेकिन यहां का मैं एश्योरेंस दे सकता हूं कि आपका इजीली हो सकता है। ऐसा नहीं सिर्फ एमकॉइन, कोई भी टॉप 20 प्रोजेक्ट अगर आप उठा लेंगे, अगर उनके टेक्निकल चीजों को पढ़ेंगे और आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मान लो मैं मैटिक खरीद लेता हूं, मैं कार्डानो खरीद लेता हूं। आज एक कार्डानो कितने का है? 35 सेंट का। और ऑल टाइम हाई कितने का है? $3.5 का। तो लोग बोल रहे हैं कि इस बुल रन में ऑल टाइम हाई क्रॉस कर देगा। मैं कह रहा हूं नहीं करा इस वाले में, अगले वाले में तो करेगा, जो 2028 में आएगा उसमें तो करेगा। तो अगले 5-6 साल में अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करता तो कितने गुना हो गया? 10 गुना हो गया। तो जब वो प्रोजेक्ट ग्रो करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट भी ग्रो करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ एमकॉइन ही बढ़ेगा बाकी नहीं बढ़ेंगे, बाकी भी बढ़ेंगे, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। तो आप लोग थोड़ा सा प्राइस वाले इस कंफ्यूजन से ना बाहर आए। प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है। आप लोग अपनी ग्रोथ का नुकसान करना। अभी जो बेनिफिट आप ले सकते हैं, देखिए एमकॉइन के अंदर में कई लोगों से मिला जिन्होंने $30 लाख का काम कर लिया, लेकिन राइजर के अंदर उनका $2 लाख का ही काम या $5 लाख का ही काम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते, आपकी जो अपनी कन्विक्शन है वही वीक है। जब आपसे कोई कॉन्फिडेंट बोलता है तो आप ही कंफ्यूज हो। तो कंफ्यूज आदमी के साथ क्या होता है? रोड पे जब आप चलते हैं तो कंफ्यूज कौन होता है? ठीक है, एक जानवर है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज माना जाता है, और आपने देखे होंगे उसकी कंफ्यूजन की वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। एक को मैंने भी उठाया भी आते। कैसे उड़ाया? अच्छा भला वो रोड पे खड़ा है, मेरी गाड़ी स्पीड से थी 110 और उधर से भी गाड़ी आ रही, तो वो एकदम से भागा, उसे लगा मैं पार कर लूंगा रोड। तो अब जैसी बात है वो हिट हो गया मेरी गाड़ी से, पता नहीं उठा गाड़ी तेज थी। लेकिन ज्यादातर बोला जाता है कि रोड पे, अब चंडीगढ़ के लेकिन यहाँ के कुत्ते भी समझदार, जब यहाँ पे रोड पार करता है कभी भी देखना आप चंडीगढ़ के अंदर, तो वो लेफ्ट भी देखेगा राइट भी देखेगा तब रोड पार करेगा। मतलब इतनी समझ है लोगों को, मतलब यहाँ के कुत्तों को, क्योंकि सिस्टम वैसा बना हुआ है ना। जब भी कोई रोड पार करता है उनको पता है एक आदमी यहाँ पर खड़ा हो रहा है, लेफ्ट राइट देख रहा है, तो मुझे भी ऐसे ही निकलना। तो कंफ्यूज माइंड हमेशा लॉस करता है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने ये मिसाल दी कि रोड पे जब हम अक्सर चलते हैं तो एक्सीडेंट की कोई वजह नहीं होती, लेकिन उसकी कंफ्यूजन की वजह से जो एक्सीडेंट होना भी नहीं था वो एक्सीडेंट हो जाता। तो सेम चीज हमारे बिजनेस के अंदर है। अगर आप और मैं कंफ्यूज रहेंगे तो क्या हम बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे? कभी भी नहीं ग्रो कर। कंफ्यूजन में आप अपना भी नुकसान करेंगे और जो कम्युनिटी आपके साथ जुड़ी है उसका भी नुकसान करेंगे। अभी तक आपके टीमों को राइजर के बारे में कुछ नहीं पता। अभी तक लोग पूछ रहे हैं कि राइजर क्या है, लेकिन हम लोग बता ही नहीं रहे। हमें क्या डर लग रहा है, ये एमकॉइन के बारे में पूछेगा अगर मैं भाई क्यों पूछेगा? आपने कोई कमिटमेंट किया है उससे? अगर आपने कमिटमेंट किया तो जाहिर सी बात है वो पूछेगा आपसे, लेकिन उसको समझाओ। आपने अगर उसको प्राइस सेल किया, देखिए सबसे बड़ी गलती हमारी क्या रही, हमने शॉर्ट टर्म वाला प्लान बेचा प्राइस, ठीक है, हर आदमी को प्राइस के साथ जोड़ दिया। तो अगर आपने उसको प्राइस के साथ जोड़ दिया तो उसको बताएं कोई बात नहीं, मैंने आपसे कमिटमेंट की थी, 1 साल बोला था, 1 साल में नहीं हो रहा, वो चीज 2 साल में हो जाएगी, लेकिन होगी, ठीक है ना। अगर मान लो एक चीज है, हमें लग रहा है कि एक आदमी कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको एक टाइम दे दो। $3 का प्राइस था। मुझे जहां तक मेरा अपना मानना है, जो भी मैं पूरी स्ट्रेटेजी कंपनी की देखता हूं, 2025 एंड से पहले हम एक न्यू ऑल टाइम हाई देखेंगे और स्टेबल वाला देखेंगे। तो वो $5 भी हो सकता है, वो $10 भी हो सकता है। कब? 2025 से पहले।
अब आपको मैं बताऊं, इस महीने बिडगेट की लिस्टिंग के बाद, इसी महीने अगले महीने से आपको ऐसी एक्सचेंज पे वोट करने का मौका मिलेगा जहां पर लोग ड्रीम देखते हैं उस एक्सचेंज पे जाने का। अब मैं आपको बता रहा हूं कंपनी